ही। और उसके बाद में समझौता होता रहा, 2 लाख की मांग कर रहे हैं, 3 लाख की मांग कर रहे हैं। क्राइम इंस्पेक्टर दिनेश शुक्ला जी ने तो हमको बताया कि माननीय विधायिका जी का फोन आ रहा है, सीओ साहब का फोन आ रहा है कि दिनेश शुक्ला चार्ज में है ये। उन्होंने खुद कहा है कि विधायिका जी का फोन आया। कौन विधायिका जी? कृष्णा पासवान। वो आपसे स्वयं बोले हैं? हाँ, स्वयं सब लोग सुन रहे थे। आप तो प्यारे साथियों, आज हम लोग मौजूद है खागा कोतवाली के अंदर। यहाँ पे किसान यूनियन के कुछ सदस्य घेराव किए हुए हैं, तो आप जानकारी करते हैं कि किसान यूनियन क्यों आया यहाँ पे? चाचा, क्या मामला है, किस लिए यहाँ पे किसान यूनियन? मैं भारतीय किसान यूनियन का तहसील अध्यक्ष हूँ। कल मेरे गांव में 3 अज्ञात लोग आए, जिन्हें को लोगों ने पकड़ लिया और पकड़ने के बाद उनको मारपीट भी नहीं हुई। पुलिस को मैंने कंप्लेन किया। पुलिस को कंप्लेन करने के बाद पुलिस पीआरबी है जो आई, वो मुझसे बोला है कि जाके थाने में एप्लीकेशन दे दो। और मैं थाने एप्लीकेशन लेके आया तो मुझे बैठा लिया गया, मेरे बच्चों को बैठा लिया गया। उसके बाद मेरा एक लड़का था, उसको होटल राज दरबार से उठा लाया गया रात में ही। और उसके बाद में समझौता होता रहा, 2 लाख की मांग कर रहे हैं, 3 लाख की मांग कर रहे हैं। 2 लाख 3 लाख मैं कहाँ से लाऊं? कौन मांग कर रहा है 3 लाख 2 लाख की? मेरे जो SHO साहब है इस समय क्राइम ब्रांच के, इन्होंने बात किया कि मैं 2 लाख दे दो, छोड़ दूंगा। आपका लड़का क्राइम का था जी? क्राइम का किया आपका लड़का? जो क्राइम क्या किया? वो जो लोगों को पकड़ लिया, वो लोग चोरों को पकड़ने पर वो चोर थे। हाँ, वो चोर ही थे। अच्छा, ये वो तो चोर ये नहीं होते तो 9 बजे रात के रोड के बगल में 10 दिन पहले मेरे गांव में चोरी भी हो गई। जी, जी। 5 ताला टूटे। 5 ताला टूटने के बाद आज तक पुलिस उसमें कुछ भी नहीं कर पाई, किसी को नहीं खोज पाई। अब जो गांव के बगल में अगर टॉर्च रात में जलती है तो लोग निगरानी रखते हैं। तो आप लोग उनको पकड़े हैं? उनको हम लोगों ने पकड़ के आपने क्या किया? पकड़ के 1-2 झापड़ तो मार दिए। हाँ, हाँ। मारने के बाद उनको मैं गांव के किनारे लेके आया, उसके कुछ रिश्तेदार आ गए। जी जी। तो नहीं, किस गांव का? अगल बगल के हैं? हाँ, बाला का पुरवा है। और वो उम्र इसके पहले उनके ऊपर कोई केस चोर प्रवृत्ति के थे क्या वो? हाँ, वो तो जिस घर में आते हैं वही लोग चोर प्रवृत्ति के हैं, उसके ऊपर मुकदमे इतने हैं चोरी के। तो आप लोगों ने पकड़ा? हम लोगों ने पकड़ा, फिर उसके रिश्तेदार आए, ये मेरे रिश्तेदार आए। तो हमें पता होना चाहिए कि आपके रिश्तेदार आपका नाम बता दे। वो नाम नहीं बता पा रहे थे और मुझसे बोल रहे हैं कि वो रास्ता भटक गए मेरे रिश्तेदार। अब बताइए, रोड में जा रहे हो, रास्ता भटक गया, वहाँ तक तो ठीक है। फिर उसके बाद आपने प्रशासन को फोन किया? प्रशासन मैंने पहले फोन लगाया 100 नंबर को। 100 नंबर आई, उन्होंने कहा जाके एप्लीकेशन दे दो। मैं एप्लीकेशन देने आया, मेरे बच्चों को बैठा लिया गया यहीं पे बैठा लिया गया। मेरी एप्लीकेशन भी नहीं लिया गया। वो लोग कहाँ हैं? वो लोग फिर बाद में आए, वो लोगों को बैठा लिया गया। दोनों पार्टी बैठी रही। हाँ, दोनों पार्टी। अभी भी दोनों पार्टियां? नहीं, एक पार्टी, दोनों रात में दोनों पार्टी बैठी रही। बैठने के बाद हुआ ये कि जब दोनों पार्टी बैठी रही तो समझौता के लिए दोनों पार्टी तैयार हो गई कि मेरा कुछ नहीं गया, हम लोग समझौता चाहते हैं। साहब को बताया तो हम समझौता कैसे छोड़ देंगे, हमें पैसा चाहिए। नहीं, हम तुम्हारे डकैती का मुकदमा लिखेंगे। ये कौन कही जाती है ये चीज कि पैसा हम लेंगे? हाँ, ये सोचो, क्राइम ब्रांच के पैसा मांग रहे थे। अब तुमको सुलह होना था तो बाहर हो लेते। अब यहाँ आने के बाद तो भाई बगैर पैसा के नहीं, तुम्हारे खिलाफ मुकदमा लिखा जाएगा। मैंने कहा ठीक है, दोनों तरफ लिखिए। लेकिन मेरे बच्चों को फिर उसके बाद आज सुबह मैं छोड़ रहा हूँ। एक पार्टी को छोड़ दिए, बोले कृष्णा पासवान का फोन आ गया, किस विधायक का फोन आ गया। अच्छा, कृष्णा पासवान जी यानी खागा विधायिका भी इसमें शामिल हो चुकी है? वो भी शामिल हो गई कि उनको छोड़ दिया जाए, तो उनको छोड़ दिया गया। एक पार्टी को छोड़ दिया गया, दूसरा पार्टी जो है उसको 151 चालान कर दिया गया। 151 चालान हो गया। संडे है तो आज कोई, अब देखो क्या हो रहा है। जब 151 हो गया तो आज तो कुछ होगा नहीं। तो आगे आप लोग क्या करेंगे? अब आगे करेंगे कि कम से कम संगठन के जो लोग हैं जायज काम हो। संगठन तो आपके साथ खड़ा है? मेरे साथ संगठन तो, मैं भी तहसील अध्यक्ष हूँ, मैं भी खड़ा हूँ किसी के पास, तो कोई मेरे पास भी खड़ा है। अब ये है कि अगर कार्रवाई करें आप तो दोनों पार्टी पे करें। तो मेरा ये कहना, आप लोगों की मांगे केवल ये है कि आपने हमारे ऊपर कार्रवाई की तो उनके ऊपर? हाँ, उनके ऊपर। तो भाई वो ऑडियो दिखा रहे हैं, अगर वो ऑडियो दिखा रहे हैं तो वो धमकी वाला ऑडियो मेरे पास भी है, जो वो धमकी देखेंगे कि हम तुमको देख लेंगे। तो हमारे साथ किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष विवेक भैया हैं। तो विवेक भैया, आप क्या कहेंगे कि जो होना तो वो तो हो गया, 151 में चालान भी हो गया है, तो हमारी बात है केवल यही है आपसे कि 2 लाख रुपए मांग की गई। किसान 2-2 हज़ार रुपए खातिर परेशान है, 2 लाख कहाँ से इनको दे? आज की ये जो सरकार, ये तानाशाही चल रही है, अधिकारियों का रवैया,
ये सभी लोग को कोई छुपने वाली बात नहीं है, सभी लोग जानते हैं। आजकल का तो मुझको लगता है जिस तरह से अधिकारियों का या पुलिस का रवैया चल रहा है, तो मुझको लगता है ये तो अंग्रेजी शासन से भी ज़्यादा बदतर स्थिति चल रही है। अधिकारी एकदम बेलगाम है, जो मन में आ रहा है वो कर रहे हैं, जो मन में आ रहा है वो बक रहे हैं, इनके पर कोई कार्यवाही नहीं होती है। तो भैया आपकी मांगे क्या क्या है कोतवाली? हमारी मांगे ये हैं कि जो चोर के तरह उनको पकड़ा गया था, उन लड़कों को, उनको जो छोड़ा गया उनको बुला के फिर से चालान किया जाए। हमारी राजेंद्र सिंह जी ने एक तहरीर दी थी 4-5 दिन पहले, उसकी भी FIR की जाए। अच्छा, खागा विधायिका का नाम आ रहा है कि उनके दबाव में छोड़ा गया। हाँ, आपने सही कहा। मैं एकदम स्पष्ट कहना चाहता हूँ जनप्रतिनिधियों को, अगर कोई जनप्रतिनिधि हमारे किसी भी कार्यकर्ता को छेड़ने की या उसको परेशान की कोशिश करेगा तो उस जनप्रतिनिधि से पूरी तरह से निपटा जाएगा। किसी जनप्रतिनिधि से 1% हम लोग कम नहीं है, उससे हम 21 है, 22 है, 25 हैं। हम लोग किसी जनप्रतिनिधि का विरोध नहीं करते हैं। जिसको जो जनप्रतिनिधि को जो जिम्मेदारी मिली विकास की, जो काम है अपना करे। हम किसी जनप्रतिनिधि के, आप पत्रकार महोदय सभी लोग जानते हैं, हम किसी जनप्रतिनिधि का ब्लेम नहीं करते हैं। अगर लेकिन कोई बेवजह, कोई भी चाहे जितना बड़ा माननीय अपने आप को बनता होगा, अगर हमारे कार्यकर्ताओं को, हमारे लोगों को परेशान करेगा तो उसका ईंट का जवाब से पत्थर के नहीं, ईंट का जवाब लोहे से दिया जाएगा। लोग आगे क्या करेंगे अब? अगर हमारी मांग है वो नहीं पूरी होगी तो हम इसको अनिश्चितकालीन धरने में यहीं पे बैठ जाएंगे। तो एक भैया और हमारे साथ ये बता रहे हैं, भैया हाँ आप बताइए कि कैसे आरोप लगा रहे हैं कि कृष्णा पासवान के दबाव से आरोपी छोड़े गए हैं? राजेंद्र शुक्ला SSO कहाँ है, दिनेश शुक्ला, हाँ, चार्ज में है ये। उन्होंने खुद कहा कि विधायिका जी का फोन आया। कौन विधायिका जी? कृष्णा पासवान। वो आपसे स्वयं बोले हैं? हाँ, स्वयं सब लोग सुन रहे थे। आप सब सुने? फोन आ रहा है, उधर से बात कर रहे हैं। फोन आ रहा है? किनका आ रहा है फोन? विधायिका का। विधायिका का आ रहा है कि आरोपी को छोड़ दो और इनको पकड़े रहो? नहीं, बात हो रही है, अब क्या बात हो रही है हम लोग नहीं समझ पाए। आरोप तो आप लोग यही लगा रहे हैं कि उनका फोन आ रहा है। अच्छा, फोन आने का मतलब क्या है बताइए? स्पष्ट बोलिए, स्पष्ट आ रहा है। क्राइम इंस्पेक्टर दिनेश शुक्ला जी ने तो हमको बताया कि माननीय विधायिका जी का फोन आ रहा है, CO साहब का फोन आ रहा है कि इन लोगों को के खिलाफ मुकदमा लिखा जाएगा। और दूसरी बात क्या कहे तो उनका बिना मुकदमा के, उनको बिना कोई कार्रवाई किए, बिना एप्लीकेशन दिए उनको छोड़ दिया गया। ये स्पष्ट मैं कह रहा हूँ कि इन्होंने विधायिका जी कहने पर यह कार्रवाई हुई है। अच्छा, एक चीज़ और भैया बताइए, 2 लाख रुपए की बात कर रहे हैं आप लोग कि 2 लाख रुपए की मांगी, कोई रिकॉर्डिंग है आपके पास? कुछ प्रूफ है आपके पास? प्रूफ नहीं, किसी के जरिए नहीं, जब पैसा मांगा जा रहा तो आप लोग कोई प्रूफ नहीं बना? नहीं, किसी के जरिए भैया इतना दे दो तो छुड़वा देते हैं। यहाँ तो थाने में जिधर जाओ वही पुलिस वाला खींचता है, भैया लाओ हम तुम्हारा काम करवा दे, लाओ हम तुम्हारा काम करवा दे। अब ये कौन सी बात है? अच्छा, आप लोग जागरूक क्यों नहीं हो रहे? जब मांग कर रहे हैं तो उसकी रिकॉर्डिंग क्यों नहीं बनाते हैं? अब अधिकारी या कार्यालय के अंदर कोई अधिकारी कैमरा बच्चे को लेके अंदर मारने गया तो उसकी रिकॉर्डिंग हम लोग कैसे, हमको जाने देंगे क्या? तो मांग, जब पैसा मांग फोन से मांगे नहीं, सामने से तीसरे को भेजते हैं। तीसरे को तो भेजते हैं, उस तीसरे की रिकॉर्डिंग को नहीं, और नहीं कर पाए हैं। नहीं कर पाए। हाँ। एक चीज़ ये है ना, यहाँ थाने पे आप समझ लीजिए, कोई भी थाना हो या चौकी हो, मैं तो कहता हूँ जो पुलिस का संरक्षक है, जैसे कोई आप दलाल हैं तो दलाल के माध्यम से वसूली का काम करते हैं, और यहाँ किसान जाता है तो उसको उसकी कोई कदर थाने के अंदर की नहीं जाती है। ना कि इनका काम है कि अगर रात से अधिकृत किए गए हैं तो ये किसानों के लिए की गए हैं, और किसानों के लिए की गए हैं तो ये अपनी जिम्मेवारी पे कहीं ना कहीं बाखूबी से ना निभा करके सिर्फ ये इतनी तनख्वाह पाते भी है हमारी गाड़ी कमाई की, उसके बावजूद भी हमारा ही खून पीने के लिए प्रशासन तैयार है और सत्ता के संरक्षक है। तो यहाँ पे पूरी किसान यूनियन खड़ी हुई है। हम खागा कोतवाली के अंदर मौजूद हैं। ये खागा कोतवाली का प्रांगण है। यहाँ पे किसान यूनियन का आरोप है कि उनके साथियों को जबरन बैठा लिया गया है खागा कोतवाली के अंदर और उनसे 2 लाख रुपए की मांग की जा रही है, जबकि जो आरोपी थे वो कृष्णा पासवान जो खागा की विधायिका हैं, उनके कहने पर छोड़ दिए गए हैं। तो यहाँ पे देखते हैं कि क्या धरना देते हैं कि किसान यूनियन की बात मानी जाती है। तो चलिए मित्रों, मिलते हैं कुछ समय बाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।